मुखिया के नाम से बिहार में मशहूर हुई, उपराष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हुई, उसके बाद राजद में एंट्री हुई, विधानसभा का चुनाव लड़ा, पहली बार चुनाव महज 1500 वोटों से हार गई। फिर 2024 में सीतामढ़ी उनके जिले के पड़ोसी जिले शिवहर से उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया, लेकिन आनंद सिंह की पत्नी लवली आनंद से वह चुनाव फिर लोकसभा का भी 25,000 से हार जाती हैं। ऐसी कहानी है, ये बात है एक आईपीएस की पत्नी, एक राजद की नेता, जो एक महिला सभा की उनकी प्रदेश अध्यक्ष भी राजद की रही। आज उन्हें टिकट नहीं मिला और टिकट बगल की सीट से दिया गया, जिसके बाद वो चुनाव निर्दलीय लड़ रही हैं। मैं बात रितु जायसवाल की कर रहा हूं। राजद कार्यकर्ताओं के नाम से रितु जायसवाल ने अपना एक संदेश दिया है जो भावनात्मक है और उसमें कुछ ठोस जानकारी भी है, उनकी अपना दर्द भी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में जब राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे परिहार से टिकट देकर दल में शामिल कराया, उससे पहले ही मैं अपने सामाजिक कार्यों के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2019 और चैंपियंस ऑफ चेंज 2018 जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुकी थी। इसीलिए यह कहना पूरी तरह गलत है कि मैं एक मामूली मुखिया थी। राजद ने मुझे पहचान दिलाई थी। सच्चाई यह है कि मेरी पहचान मेरे काम से बनी थी। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद सिंह जी और तेजस्वी जी ने वर्ष 2023 में मुझे राजद महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जो विश्वास जताया था, उस पर खरा उतरने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। लगभग 2.5 वर्षों की अथक मेहनत के बाद आज बिहार में राजद की महिलाओं की जो मजबूत संगठनात्मक प्रक्रिया संगठन खड़ा हुआ है, उसे बापू सभागार में आयोजित महिला दिवस कार्यक्रम में आप सबने देखा है, पूरे बिहार ने देखा है। जहां तक बात लोकसभा चुनाव 2024 की है, तो 21 मार्च 2024 को उप मुख्यमंत्री आवास पर तेजस्वी जी से और राबड़ी आवास पर लालू जी से 2.5 घंटे की लंबी बैठक के बाद मुझे शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया गया था। मैं वहां पहुंचकर पूरे समर्पण से प्रचार में जुटी, लेकिन 1 हफ्ते बाद पता चला कि पार्टी के कुछ दलाल रुपए लेकर किसी और को उम्मीदवार बनाने में लगे हैं। 30 मार्च 2024 को जब मैं दोबारा राबड़ी आवास पहुंची तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। यह बात 2024 में लोकसभा टिकट की रितु जायसवाल जी कर रही हैं। फिर भी शिवहर लोकसभा की जनता ने जबरदस्त समर्थन को देखते हुए तेजस्वी जी ने उन दलालों और दलीलों को किनारे किया और अंततः मुझे टिकट दिया। इस निर्णय के लिए मैं तेजस्वी भैया की आभारी हूं और यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। इस बार भी तेजस्वी जी ने परिहार से मेरा नाम फाइनल किया था, लेकिन दलालों के दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ा। परिहार में मेरे समर्थक विरोध न करें, इसलिए मुझे बेलसंड का टिकट ऑफर किया गया, परंतु मैं यह स्वीकार करती कि मैं परिहार को बदहाल छोड़कर बेलसंड चली जाऊं और मेरे कारण वर्तमान विधायक संजय गुप्ता जी का टिकट काट दिया जाए। संजय गुप्ता बेलसंड के मौजूदा विधायक हैं। अगर पार्टी ने परिहार से किसी अन्य जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया होता तो मैं खुशी से पीछे हट जाती और उस उम्मीदवार का समर्थन करती, लेकिन बिना जनाधार वाले व्यक्ति को टिकट देना, वो भी ऐसे परिवार को जिसने 2020 विधानसभा चुनाव में मेरे और पार्टी के साथ गद्दारी की थी, यह मुझे स्वीकार नहीं था। परिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय मेरे लिए कोई आसान फैसला नहीं था। मैं चाहती तो चुप बैठ जाती। पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और आगे चलकर कुछ ना कुछ दे ही देती, लेकिन पार्टी के अंदर दलालों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए यह कदम जरूरी हो गया था। मेरी लड़ाई किसी पद के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ जहां पर पारदर्शिता की कमी है और जहां रात के अंधेरे में चोरी छिपे टिकट बांटे जाते हैं। पार्टी में कुछ ऐसे दलाल हैं जो दलाली कर रहे हैं। मेरी लड़ाई उस परिहार के लिए है जो पिछले 25 वर्षों से विकास के लिए तरस रहा है। मैं बदलूंगी परिहार, यह रितु जायसवाल का पैगाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं, नेताओं और पार्टी के लिए। यही है रितु जायसवाल की सियासत, जो बदलाव के लिए सियासत में आई हैं, लेकिन किस्मत और मुकद्दर कुछ उनका ऐसा है कि वो फिट नहीं बैठ पा रही हैं, वो सदन नहीं पहुंच पा रही हैं। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें इनकलाब हिंदी।